तुम सब में से जिसको भी दिया था मेरी हार वापस करो, जल्दी दो। एक तो तुम सारे एक जैसे दिखते हो, अब कैसे पता लगाओ कि मैंने किसे हार दिया था? लेकिन तुम्हें तो याद है ना, तो वापस करो मेरे हार। अरे टोनी, ये कैसा इल्जाम लगाए जा रहे हो मेरे साथों बेटे पर? कौन सी हार, बताओ तो सही। मेरे बेटों ने तो मुझे कोई हार नहीं दिया है, तो कौन सी हार के बारे में बात कर रहे हो? मेरे भोले भाले बेटों को कैसे तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो? मायना, बताती हूँ मैं तुम्हें। आज मैं जंगल में घूम रही थी, तभी मेरे पीछे एक चील पड़ गया था। चील से पीछा छुड़ाने के लिए मैं मैदान वाले इलाका में गई थी। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे तुम्हारा एक बेटा बैठा था। एक तो तुम्हारी सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, पता नहीं वहाँ पर कौन था, उससे मेरी बातें हुई थी। तुम मायना के बच्चे हो ना, मगर तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि मायना की तो 7 जुड़वा बच्चे हैं। तुम कौन हो? हाँ आंटी, मैं मायना की ही बेटा हूँ। मायना मेरे मम्मा। मेरा नाम जग्गू है, जग्गू। सब मुझे जग्गू कहते हैं। अच्छा, तो तुम जग्गू हो। जग्गू बेटे, मेरे एक काम करोगे? मेरे पीछे एक चील पड़ा है, ना जाने कब से, उसे ये हार चाहिए। एक काम करो, तुम ये हार अपने घर ले जाओ और कहीं पे छुपा देना। मैं शाम को तुम्हारे घर में आकर तुमसे ये हार मांग लूंगी, मगर बेटा ज़रा संभाल कर रखना, ये हार बहुत महंगा है ये हार। हाँ आंटी, बिल्कुल। मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप तो टूनी आंटी हो ना। ये हार मैं अपने घर में ले जाकर अच्छे से रख दूंगा, आप टेंशन मत करो। और आप ये हार मेरे पास रख के जाओ। फिर टूनी चिड़िया वो कीमती हार जग्गू को दे देती है और वहाँ से उड़ चलती है। उधर जग्गू भी हार लेकर घर चली जाता है। मायना, यही हुआ था, तुम्हारे बेटे ने अपना नाम जग्गू बताया था। अब बताओ, इनमें से जग्गू कौन है जिसने मेरा हार लिया था? ये सुनकर मायना सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता था वो हार जग्गू ने लाके मायना को ही तो दिया था। वो सोचती है, मम्मा ये देखो, ये हार है, ये मुझे टोनी आंटी ने दिया है और कहा है संभाल के रखना, शाम को ये हार लेने हमारे घर आएंगे, ये हार लेने। अरे जग्गू, ये हार तो बहुत कीमती लग रही है। ये तो हीरो की हार है, हीरो की। ना ना, ये हम टोनी के हाथ लगने नहीं देंगे। शाम को जब वो आएगी, हम ये हार छुपा लेंगे और उसे कैसे पता चलेगी? मेरे तो 7 जुड़वा बच्चे हैं, उसे हम पता चलने ही नहीं देंगे। तो टोनी को कैसे पता चलेगी कि उसने हार किसे दिया है? मम्मा, लेकिन मैंने तो बता दिया, टोनी आंटी को मेरा नाम जग्गू है, वो मेरे नाम से मुझे पहचान लेंगे। जग्गू बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी 6 भाइयों को तो नहीं पता है तुम्हें हार मिला है, इसीलिए तुम भी अब नाटक करना। टोनी जब घर आएगी तुम बताना मत तुम ही जग्गू हो, और मैं तुम्हारे भाइयों को भी समझा दूंगी। इस तरीके से टोनी फंस जाएगी, उसे तो पता ही नहीं चलेगा उसके हार कहाँ गया, और मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैंने हार लिया है। हाँ, मायना तो सब सच जानती थी, फिर भी वो नाटक करती रहती है। मायना ऐसे सोच ही रही थी, ख्यालों में डूबी थी, तभी टोनी उसे फिर से पूछती है, अरे मायना, कहाँ खो गई तुम? बताओ, तुम्हारी बेटा कौन सी जग्गू है? पूछो उससे, उसने मेरा हार कहाँ छुपाया है, ताकि मेरे हार मुझे मिल जाए।
बताओ मैना, बताओ कौन सी है तुम्हारी बेटा चक्कू? टोनी, मेरे बेटे ने हार नहीं लिया है, नहीं तो अब तक बता देते कि हार उनके पास है। मेरे घर में कोई हार नहीं है। तुम अब यहाँ से जाओ और जाके अपने खुद की घर में ढूंढो हार। एक बार में बात समझ में नहीं आता है क्या? जाओ जाओ। अरे मायना, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे चक्कू को ही दिया था मेरी कीमती हार। एक तो तुम्हारे सातों बेटे एक जैसे दिखते हैं। आप कैसे पता लगाओ इनमें से चक्कू कौन है? उस वक्त तो मैं जल्दबाजी में थी, इसीलिए मजबूरन मेरी कीमती हार देना पड़ा, क्योंकि मेरे पीछे चिल जो पड़ा हुआ था। चिल से जैसे तैसे अपना जान तो बचा लिया है मैंने, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी कीमती हार ही गुम हो गया। बच्चों, ध्यान से सुनो। क्या तुम में से कोई है जिसे मैंने अपनी कीमती हार दिया था? तो प्लीज तुम मेरे हार वापस कर दो बच्चों, बहुत कीमती है वो हार। नहीं, हम नहीं हैं आंटी, हम में से किसी ने भी आपका हार नहीं लिया है टूनी आंटी। ऐसे ही मायना की सातों बेटे ने एक साथ कहते हैं। मायना ने तो सबको समझा कर रखा था किसको क्या कहना है, इसीलिए सातों ने एक जैसे जवाब दिए थे। अभी टूनी सोच में पड़ जाती है, आखिर उसके हार कहाँ गई। हे सर, आप मैं करूँ तो क्या? इनमें से तो कोई एक है जग्गू, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं। आप मैं कैसे पता लगाऊं मेरे नेकलेस कहाँ है? मन में ही सोचती रहती है इन लोगों से उसके हार कैसे निकलवाई। ऐसे सोच ही रही थी, तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। टोनी कहती है, मायना, अब तो तुम्हारे बच्चे बता ही नहीं रहे हैं। दरअसल सच ये है कि अब कभी भी चिल तुम्हारे घर आ सकता है, क्योंकि चिल ने मुझे पकड़ ही लिया था। मेरी हार तो मैंने जग्गू को दे दिया था, वो लेकर तुम्हारे घर आ गया था और चिल को मुझे सच्चाई बताना पड़ी कि मैंने हार जग्गू को दिया है और वो तुम्हारे घर पे है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आ रही हूँ और कब से पूछी जा रही हूँ वो हार कहाँ है। अगर तुमने मुझे वो हार नहीं दिया तो वो खतरनाक चिल कभी भी तुम्हारे घर में आ सकता है और तुमसे वो हार छीन लेगा। हो सके तुम्हारे बच्चों को भी वो चिल खा जाए। सोचो मायना, सोचो, तुम्हारी तो साथ साथ जुड़वा बच्चा है और वो एक साथ ही मारा जाएंगे और तब तुम क्या करोगे? टोनी की ये सब बात सुनकर मायना सोच में पड़ जाती है। हे सर, कहीं हार के चक्कर में मैं अपने सातों जुड़वा बच्चों को ना खो दूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर टोनी की बात सच हो गई तो और वो चिल हार लेने मेरे घर आ गया तो नहीं नहीं, मुझे टोनी को सच बताना ही होगा और हार भी देना होगा। मायना ऐसे सोचती है। फिर मायना टोनी को सच कहती है। टोनी, मुझे माफ कर दो टोनी, तुम सच कह रही हो। मेरा बेटा चक्कू आया था मेरे पास तुम्हारे हार लेकर। मैंने ही रखा था वो तुम्हारे हार, मैं अभी ला कर देती हूँ। तुम तुम्हारे हार लेकर यहाँ से चली जाओ और चिल को भी कह देना अब हमारे पास वो हार नहीं है। मैं अपने बेटों को नहीं खोना चाहती हूँ। तुम रुको, मैं अभी ला कर देती हूँ तुम्हारी हार। ऐसा कहकर मायना हार लेने अंदर चली जाती है और टोनी की हार वापस लेकर आ जाती है। टोनी अपनी हार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर टोनी अपने हार को पकड़ लेती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। रास्ते में जाते जाते टोनी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपनी हीरो का हार मिल गया था। वो खुशी खुशी एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और अपने आप से बातें करती है। ही ही ही, वाह टोनी वाह, तू तो बड़ा चतुर निकली। कैसे उस मायना को उल्लू बनाया। मुझे तो लगा ही था ये मायना की ही चाल है, इसीलिए उसके बच्चे कुछ नहीं बोल रहे थे। मगर मुझे भी टोनी कहते हैं। टोनी,
मैंने उस मैना की बच्ची को चील की झूठी कहानी बनाकर कह दी, इसीलिए मेरी हार मुझे वापस मिल गई। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपनी गलत सिचुएशन में अपनी दिमाग का इस्तेमाल करा करो।